कैप्टनसी टास्क में रेड टीम और ब्लू टीम एक दूसरे के आमने सामने थी, जिसमें पहली लड़ाई होती है शहबाज बदेसा और मृदुल तिवारी की, दूसरी लड़ाई होती है बशीर और अभिषेक की। जिसके चलते जो ब्लैक बोर्ड था जिसपे ये लोग उस कार्य को कर रहे थे, टास्क को कर रहे थे, लड़ाई लड़ाई में वो बोर्ड चला जाता है पानी में। अब कौन फेंकता है ये तस्वीरें अभी आना बाकी हैं। अब उसके चलते हुआ क्या, कार्य को वहां पे रोकना पड़ा, रद्द करना पड़ा। लेकिन कल तक दो नाम जो थे वो सामने आ चुके थे कि अमाल मलिक और अभिषेक, ये दो कंटेंडर अगली जो दावेदारी है कैप्टनसी की उसके प्रबल दावेदार हैं। और ये दो कंटेंडर मिल भी चुके थे। लेकिन दोस्तों आज एक और अपडेट आता है कैप्टनसी के रिगार्डिंग, कि जो सेकंड राउंड है उसको आज कराया गया है, टास्क पूरा चेंज कर दिया गया है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट को दिया है, मतलब कि टीम ब्लू एंड टीम रेड। और ये टास्क थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, जिसमें इन लोगों को जो प्रिंटेड टी शर्ट होती हैं उन टी शर्ट को प्रिंट करना है और शायद सेल करना है। इस के रिगार्डिंग ये हल्का फुल्का आइडिया जो मुझे लग रहा है, क्योंकि प्रिंटिंग तो करनी है टी शर्ट, लेकिन उसके बाद सेल करना है, कॉइन्स का कोई चक्कर है, जो ज़्यादा बेच पाएगा, बीबी कॉइन्स जो ज़्यादा कलेक्ट कर पाएगा वो टीम विन कर जाएगी। कुछ कुछ ऐसा मुझे अभी कॉन्सेप्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें भी जो सेकंड राउंड हुआ है इसमें अमाल एंड अभिषेक की टीम, मतलब कि जो रेड टीम है वो जीत चुकी है। जो अपडेट आया है उसके हिसाब से अभी अमाल एंड अभिषेक ही लीड बनाए हुए हैं। बाकी देखो दूसरी टीम में गौरव खन्ना, बशीर अली, ये लोग हैं, लेकिन वो लगातार दूसरा राउंड हार चुके हैं। ये अपडेट है दोस्तों, अंदर की बात, अंदर की खबर। तो इसका मतलब दोस्तों अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि अमाल मलिक और अभिषेक ही कंटेंडर बने हुए हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई कैप्टन ज़रूर हमें मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से मैं थोड़ा सा गेम के बारे में बात करूं, अमाल मलिक एक अलग ही जोन में जाके बैटिंग कर रहा है। अमाल मलिक अगर जाग जाता है और अपने हिसाब से घर को चलाता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग हो सकता है। एक अलग ही लेवल का ये बंदा दिखाई दे रहा है। अभी तक जो ये खेल रहा था गेम को, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पीछे से गेम को खेल रहा है। लेकिन अब जब ये फ्रंट फुट पे आया है, जो भी चीज़ है सबसे पहले रख रहा है, बहुत स्ट्रांगली रख रहा है। पता नहीं अमाल मलिक में ऐसी क्या बात है कि सभी इसकी बातों को बड़े ही गौर से सुन रहे हैं, तवज्जो इसकी बातों को दिया जा रहा है। और मैं ये कहूँ कि अमाल मलिक के फैंस काफ़ी एक्टिवेट हो चुके हैं, गेम पसंद कर रहे हैं। अमाल मलिक का बेसिकली गेम को पसंद किया जा रहा है। एक जो कनेक्ट किए हैं, मतलब ऑडियंस जो कनेक्ट कर पा रही है अमाल मलिक के साथ, जो बोल दिया है उसने कि मैं इमोशनल हूँ, और इमोशनल होने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मैं किसी सही बंदे के साथ भी खड़ा हो सकता हूँ अगर मैं इमोशनल हूँ तो, और मैं गलत बंदा, जो मतलब उसका गेम खराब है, उसने गलती कर दी है, मैं उसके साथ भी खड़ा हो सकता हूँ। ये ताज़ा एग्जाम्पल तो हमने तान्या मित्तल के साथ देख चुके हैं भाई। वो क्या कर रही है, वो रोने धोने के बाद ऐसे लोगों को यूज कर रही है जो इमोशनल होते हैं, जो उसके बहकावे में आ जाते हैं। वो किन लोगों के सामने रोती है, जिसके सामने रोने से वो इफ़ेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा। जो उसे पता है कि अमाल मलिक इफ़ेक्ट होता है तो उसे रो रो के जाके अपनी बातें बताती है, शेयर करती है। जीशान भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट रखता है तान्या से, तो उसके सामने भी अपना दुखड़ा रोती है। और गौरव खन्ना भी उसका साइड लेते हैं तो गौरव खन्ना को भी अपनी आप बीती बताती है। तो पूरा तो उसने अपना एक रंगमंच सजा रखा है। और ये कहीं ना कहीं तान्या मित्तल के लिए कठपुतलियों वाला काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वीकेंड के वार पे इनकी आंखें ज़रूर खुलने वाली हैं कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। बेसलेस मुद्दा वो तान्या मित्तल का रहता है, सिर्फ उसका कंटेंट ये है कि लोग मुझ पे अत्याचार कर रहे हैं घर के अंदर। इन लोगों का कंटेंट मुझसे ही आ रहा है,
तान्या मित्तल के अकॉर्डिंग तो तान्या मित्तल के ऊपर ही पूरा कंटेंट चल रहा है घर का, और किसी के भी पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ तान्या को ही सभी लोग परेशान कर रहे हैं। तान्या के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है। तो ये भूत उतारने के लिए जल्द से जल्द वीकेंड का वार आए और तान्या को एक आईना दिखाया जाए कि आप इतने भी स्पेशल नहीं हो, बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप ऑडियंस को, आप एक्सपोज हो चुके हो। ये ड्रामे बंद कर दो कि मैं साड़ी पहनती हूँ तो मैं संस्कारी हूँ, दूसरा कि मैं मंदिर जाती हूँ 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन तुम मंदिर जाती हो, लेकिन ये कौन बताएगा कि कैमरे के सामने आप ब्लाउज भी चेंज करते हो, आपका क्लीवेज कहाँ तक है, कितना कहाँ तक दिखाते हो, क्या शो कराना चाहते हो। तो ये ड्रामे और ये पाखंड बंद कर दो। जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो सनातनी बंदा होता है वो अलग दिखता है, लेकिन आप मेकअप की दुकान, ये दुकान अपनी बंद कर दो, नहीं चलेगी और हम तो एक्सपोज करते रहेंगे, हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हुए हैं। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट कि टीम रेड 2 राउंड विन कर चुकी है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अभिषेक और अमाल मलिक में से ही कोई एक कैप्टन मिल जाएगा। अभिषेक मिलता है तो वैसे सभी घर वाले उसको बैल बुद्धि, बालक बुद्धि, गधा, ये सब चीज़ें बखान रहे हैं उसके लिए ये आगे का सीजन बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। दूसरा अमाल मलिक, उसका तो भाई ऐसा है कि वो एक जगह पे लेटे लेटे सबकी ड्यूटी डिसाइड कर सकता है, वो एक जगह पे लेटे लेटे पूरा घर चला सकता है। उसने एक अलग ही ना अपना बना रखा है उधर दबदबा। क्या लगता है दोस्तों इसमें आपको कौन बनना चाहिए कैप्टन? अभिषेक की कैप्टनसी तो क्या बोलूं, सब तहस नहस हो जाएगी, कोई नहीं सुनेगा उसकी बात। उसके दोस्त सुन सकते हैं और वो अपने दोस्तों पे ही चढ़ेगा, क्योंकि दूसरों पे तो उसका बस चलता नहीं है, ना बशीर पे चले, ना जीशान पे, ना किसी पे नहीं चलेगा, अपने दोस्तों को ही दबाएगा। क्योंकि जब बशीर काम नहीं करेगा, जब जीशान काम नहीं करेगा, तो अपने दोस्तों से कहेगा, अशनूर से या फिर आवेश से या नगमा से, कि तुम भी डबल डबल ड्यूटी कर लो, कि मेरी कैप्टनसी में मुझे कोई भी पंगा नहीं चाहिए, प्लीज़ मैनेज कर लो। इस तरह से अपने ही सपोर्टर्स को ये दबाव में डालेगा। ऐसा बंदा दिख रहा है अभी तक तो मुझे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।